लिखवाया यूट्यूब पाक रोवर रोवर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये जिस खित्ते में हम रहते हैं इसे आज तो पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन एक ज़माना ये था कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक थे और इसे बर्र-ए-सग़ीर कहा जाता था। हिंदुस्तान आज भी मौजूद है, लेकिन गए ज़मानों में यानी कोई 8-10 हज़ार साल पहले या उससे भी पहले की बात यह है कि हिंदुस्तान का कोई नाम नहीं होता था। ये एक बेनाम खित्ता था। कहते हैं कि उस दौर में यहाँ जो है वो एक राजा हुकूमत किया करता था जिसका नाम था राजा भरत। राजा भरत जो है, कुछ लोग उसे सिर्फ राजा भरत कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं राजा भरतवर्ष। और ये भी कहा जाता है कि भारत का जो नाम है वो इसी राजा भरत के नाम से लिया गया है। अच्छा, राजा भरत को जो हिस्टोरियंस हैं, जो तारीख़ है, मुहक़्क़ीन हैं, वो इस इलाके का सबसे पहला राजा भी तस्लीम करते हैं। अब उसका ज़माना जो है वो कहता है 8,000 साल पहले था, वो कहता है 10,000 साल पहले था। इस बारे में जो है वो थोड़े से मामला जो है वो पेचीदा हैं। तो इसलिए ये जो कहानी है इसमें कुछ तो हकीकत है, कुछ तारीख़ है, कुछ फसाना है और कुछ मिथ है, यानी पुरस्रारियत इसमें भरी हुई है। अच्छा, राजा जो है वो भरत ने अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो अपने जानशीन जो है वो मुकर्रर कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि जी कि उसकी 15 नस्लों ने जो है वो भारत पर हुकूमत की, और ये भी कहा जाता है जी कि वो ख़ुद हयात था और उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपने जानशीनों का फ़ैसला कर दिया। और एक जो है वो राजा यदराष्ट्र, और इसे जो है वो यदष्ट्र भी कहते हैं, उसे जो है वो अपना जो है वो नॉमिनेट कर दिया जानशीन। अच्छा, राजा ये जो यदष्ट्र था ये नाबीना था। अच्छा सॉरी, ये कोई नाम बड़े अजीबोगरीब है मेरे फिसल रहे हैं। ये जब राजा बना तो जो है वो उस ज़माने में जो है वो दो बहुत बड़े ख़ानदान थे। एक का नाम था कोरू, एक का नाम था पांडु। अच्छा, कोरू ख़ानदान जो है वो उनका जो है वो ये राजा बनाया गया। ये राजा यदष्ट्र जो है ये जो है वो कोरू ख़ानदान से था। अच्छा, पांडु जो है वो अपना वो इनके दोनों चाचाजाद भाई थे। अच्छा, कोरू जो है वो अपना 100 भाई थे और पांडु जो है ये 5 भाई थे। इनका जो राजा था, जो पांडुओं की तरफ से जिसको राजा जो है वो नॉमिनेट किया गया यदष्ट्र के बाद, उसका नाम था जो है वो राजा दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन साहब जो है वो माशाल्लाह बड़े माहिर खिलाड़ी थे। इनमें आपस में जो है ना वो चपकलश हुई और तय ये पाया कि जी पांडुओं को जो है वो वनवास दे दिया गया, पांडुओं को वहाँ से निकाल दिया गया। पांडु जो है वो यहाँ जो है वो चकवाल के पास एक कस्बा भवन में जो है वो उस ज़माने में इसका नाम था कंपला नगर, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम था द्रौपद नगर। ये लोग यहाँ आ गए। यहाँ जब ये पहुँचे, पांचों भाई जो वनवास लेकर आए, और जो है वो यहाँ उस वक्त यहाँ की राजकुमारी थी जिसका नाम था कृष्णा द्रौपदी साहिबा जो है वो कहते हैं बड़ी खूबसूरत थी। उसकी शादी के मामला तय पा रहे थे। ऐसे शादी उस ज़माने में बाकायदा शादी मुकाबले के बाद हुआ करती थी, यानी एक मुकाबला जो हिंदी में जिसे स्वयंवर कहते हैं, वो स्वयंवर जो है वो हो रहा था। अच्छा, स्वयंवर क्या था? एक उन्होंने बहुत बड़े बांस के ऊपर जो है मछली लटकाई हुई थी और मछली के नीचे जो है वो तेल का बहुत बड़ा कड़ाव रखा हुआ था। अब आपने जो है वो मछली को तेल के कड़ाव में देखकर और तीर से निशाना जो है वो लगाना था। और सारे जो हिंदुस्तान के शहज़ादे, सूरमे, बहादुर, वो सारे के सारे जो है वो उसके द्रौपदी साहिबा जो है वो उनके उम्मीदवार थे।
ये जो है वो ये जो पांडु भाई जो थे ये 5 थे। ये वो कुछ लोग कहते हैं जी कि फ़कीरों के भेष में वहाँ खड़े थे, कुछ कहते हैं जी कि अपने असल लिबास में थे। बहरहाल जो कुछ भी था, इन्होंने जब सारे लोगों किसी से निशाना नहीं लगा, ज़ाहिर है तेल के कड़ाव में देखकर और मछली की आंख में निशाना मारना और मछली को नीचे गिराना तेल के कड़ाव में, ये बड़ा मतलब कार्यदारत था, इसके लिए बड़ा निशानेबाज चाहिए था। पांडुओं का एक भाई था अर्जुन साहब जो थे वो बड़े बाहर निशानाबाज थे। उन्होंने जनाब जो है वो तेल के कड़ाव में मछली देखी और जो है वो तीर जो है वो ऊपर चलाया, वो मछली की आंख में लगा, मछली नीचे गिर गई, यानी वो द्रौपदी को जीत गए। द्रौपदी साहबा के साथ उनकी शादी हो गई। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भाई 5 थे और द्रौपदी 1 थी, लिहाजा वो 5 भाइयों की मुश्तरका दुल्हन बनी और एक भाई के लिए 70 दिन की बारी जो है वो मखसूस की गई कि वो 70 दिन एक भाई के बाद, 70 दिन एक भाई के बाद, और इस तरह जो है वो 5 भाइयों के साथ जो है वो बारी बारी रहेगी। अब उनको महल मिल गया, इसलिए कि जो है वो द्रौपदी का जो बाप था वो जो है वो इसका राजा था। ये इस सल्तनत का नाम था पंजाल, और ये जो कश्मीर की पहाड़ियाँ पीर पंजाल से लेकर चकवाल और जेलम पिंडी के सारे इलाके जो है वो इसमें शामिल थे। द्रौपदी उसकी महारानी थी, मतलब राजकुमारी थी। उसके बाद इन्होंने महलों में रहना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये पता चला जो है वो जो कोरू राजा था जिसका नाम दुर्योधन मैंने आपको बताया, जब उसे पता चला तो उसने जो है वो उनके सीने सांप लौट गए, यार हमने तो इन्हें जंगल में भेजा था, ये फिर बादशाह बन गए। खैर वो कुछ अरसे के बाद दोबारा जो है वो चाचाजाद भाई थे आपस में, इन दोनों में जो है ना वो ये तय पाई थी कि अब एक दफ़ा फिर गुफ्तगू करते हैं इस हुकूमत के मामलात पर। फिर अच्छा, जब जो है वो ये सारे भाई दोबारा मिले तो ये राजा दुर्योधन ने जो है वो ये कहा कि जी हम एक जो है वो खेल खेलते हैं जिसे चौपड़ भी कहा जाता है, चौसर भी कहा जाता है। वो हम खेल खेलते हैं, जो जीतेगा वो जो है वो मैं उसके बादशाह दे दूंगा, यानी जो हक जो है वो पांडुओं का था मैं उन्हें वापस कर दूंगा। अच्छा, दुर्योधन जो है वो चौसर का बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी था और कुछ जाली जो है वो चाले वाली भी चली गई। अर्जुन साहब जो है जो मतलब द्रौपदी को जिसने जीता था वो उसके साथ जो है चौसर खेला और हार गया। इस हार के नतीजे में ये हुआ कि जो है वो इन्हें 12 साल का मज़ीद बनवास यानी देश निकाला जो है वो दे दिया गया। इन्हें कहा गया जी कि आप मज़ीद 12 साल के लिए बाहर चले जाए। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक वाक़या और हुआ कि जब वो हार गया तो उसने कहा जी कि अब तुम 5 भाई और तुम्हारी बीवी जो है वो मेरी कनीज़ है। अब कनीज़ जो है वो द्रौपदी भी जाहिर सी बात है कि वो कनीज़ बन गई। दरबार में कहते हैं कि द्रौपदी का जो है वो साड़ी उतारने का हुक्म दिया दुर्योधन ने। अब जो है वो साड़ी उतारना शुरू की, लेकिन ये कि कपड़े के अंबार लगे लेकिन साड़ी ख़त्म होने में नहीं आती थी। ये हिंदू रवायात हैं कि जी वो साड़ी इतनी लंबी हो गई कि पूरा दरबार जो है वो कपड़े से भर गया, लेकिन द्रौपदी के जिस्म से कपड़ा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये भी एक जो है वो हिंदू जो मतलब कहावतें हैं या जो हिंदू रवायातों से बयान की जाती है। खैर ये 12 वर्ष के लिए इनको दोबारा जो है वो देश निकाला दे दिया गया। अब के जो है वो द्रौपदी भी इनके साथ थी। 12 साल के बाद जो है वो जब ये दूसरी दफ़ा जो है वो अपने भाई के पास पहुँचे हैं, दुर्योधन के पास, और इन्होंने मांगी है कि हमें हमारी हुकूमत दे दो, तो उसने इनकार किया और फिर एक जंग लड़ी गई जिसका नाम था महाभारत। अच्छा, महाभारत जो है महा का मतलब तो है बड़ा, यानी बहुत बड़ी जंग यानी अजीम जंग, और भारत का जो लुग़वी मतलब है, जो लुग़त में इसका मतलब है, भारत का मतलब है जंग। एक तो वो रिवायत मैंने बताई आपको कि राजा भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया, और दूसरी रिवायत ये है कि भारत जो है उसका नाम इस जंग की वजह से रखा गया क्योंकि हिंदी में जंग को भारत भी कहते हैं, युद्ध भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ जो है वो हिंदी के हैं, तो ये भारत का नाम जो है इनसे मंसूब है। अच्छा, खैर बात हो रही थी राजा दुर्योधन की। वो हुकूमत तो खैर जो है वो पांडवों को मिल गई। दुर्योधन का जो दारुल हुकूमत था वो टैक्सला में था, और दुर्योधन के जो है ना वो कहते ये हैं कि उसकी बहुत बड़ी मुमलिकत थी, और उसकी एक बेटी थी जी जिसका नाम था सिमली। बहुत खूबसूरत खातून थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। सिमली जो है वो राजा दुर्योधन की बेटी थी, और आज हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, इस जगह का नाम है सिमली डैम।
और इसका नाम जो है वो उसी हिंदू लड़की यानी हिंदू शहज़ादी के नाम पर रखा गया जिसका नाम मैंने आपको सिमली बताया है, और जो राजा देवर्धन की बेटी थी उसके हवाले से। लेकिन इसमें भी एक इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिमली जो है वो राजा देवर्धन की बेटी थी, और बाद जो तारीखदान है वो कहते हैं कि जो सिमली है ये राजा सारगन की बेटी थी। राजा सारगन जो है ये 107 ईस्वी से लेकर 160 ईस्वी तक इस इलाके का बादशाह रहा, और जो राजा देवर्धन है ये जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत ईसा की पैदाइश तो 8000 साल पहले। लेकिन मैंने जो तहकीक की है, एक प्रोफेसर वार्तक हैं हिंदी के, उन्होंने जो महाभारत की जो तारीख निकाली है वो है 16 अक्टूबर 5661 कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 5661 साल पहले 16 अक्टूबर का दिन। इसका जिक्र जो है वो मैंने अपनी किताब तारीख़ का सफ़र में भी किया है। ये पूरी तहकीक जो है वो मैंने अपनी किताब में जो है वो लिखी हुई है तारीख़ का सफ़र में, कि जो महाभारत की जो असल तारीख़ है वो है 16 अक्टूबर 5661 कबल मसीह। इसका मतलब ये कि जो ये जिस सिमली का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी उसी दौर में ज़िंदा थी। अब सिमली का जो आगे जो मामलात हैं कि वो यहाँ क्या करने आती थी और क्या करती थी, ये जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सिमली के बारे में कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत लड़की थी सिमली जो है, और ये इलाका जो है वो भी बहुत अब भी खूबसूरत है, और आज से कोई हज़ारों साल पहले जो है वो इससे ज़्यादा खूबसूरत होता था। सिमली जो है वो टेक्सला से जो है वो आया करती थी। यहाँ पिंडी का एक इलाका है कुरी रोड, और कहते हैं कि जिस ज़माने में पिंडी का वजूद भी नहीं था उस ज़माने में कुरी मौजूद था। अब ये कुरी कौन था? ये कुरी जो है वो इसी सिमली की नानी का नाम था कोरी देवी, और वो टेक्सला जो है वो जो जिन लोगों को तारीख़ से दिलचस्पी है वो ये बात जानते होंगे कि टेक्सला एक ज़माने में आज का लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसा शहर था। 7 शहर आबाद हैं वादी टेक्सला में। इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपको वहाँ की सैर भी कराएंगे। और 7 शहर जो है वो आबाद थे बुद्ध दौर में और हज़ारों साल पुराने हैं। तो मतलब बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर कहा जाता है। तो सिमली जो है वो टेक्सला से कोरी देवी से मिलने के लिए आया करती थी रावलपिंडी, और फिर वहाँ से वो यहाँ आती थी। तो कहते ये है कि ये जो सिमली डैम है ये बना हुआ है दरिया सुआ पर। ये भी करोड़ों साल पुराना दरिया है। इसकी हिस्ट्री भी आपको किसी और व्लॉग में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो इस दरिया के किनारे जो है वो आके एक पहाड़ पर बैठ जाया करती थी। ये मेरे जो है वो अगर शाज़ जो है वो दिखा सकें, ये पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में से कोई एक पहाड़ होगा जिस पहाड़ पर वो बैठा करती थी आके, और कहते हैं कि वो अपने पाँव जो है वो नीचे लटका लिया करती थी, और उसकी खूबसूरती को देखकर दरिया जो है वो भी जोश मारा करता था, और दरिया का पानी ऊपर आ जाता था। और जितनी देर वो बैठी रहती थी यहाँ पर उतनी देर जो है वो दरिया का पानी उसके पैरों को छू कर गुजरता था, और जब वो चली जाती थी तो दरिया का पानी फिर नीचे उतर जाता था। ये अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसलिए जो है ना वो लोग सुनते, देखते, पढ़ते और जो है वो इन चीज़ों को याद भी करते हैं। अच्छा, दरिया के पार जो है वो एक और छोटी सी मुमलिकत थी, वो शायद इस तरफ हो या शायद इस तरफ हो, क्योंकि दरिया इधर से आता है और ये स्पिलवे से होता हुआ आगे गुजर जाता है। तो जो है वो इस पार जो है वो एक शहज़ादा, एक छोटी सी रियासत का शहज़ादा जिसका नाम था राजा राजधन। राजा राजधन जो है वो सिमली को जब उसने देखा और सिमली ने उसे देखा, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, और वो मिलते रहे। यहाँ वो आया करती थी, वो भी आया करता था शिकार खेलने, लेकिन दरमियान में दरिया होता था। खैर, एक दूसरे के साथ जो पैगाम रसानी हुई उसके बाद ये तय पाया गया राजा राजधन जो है वो बाकायदा तौर पर अपना रिश्ता जो है वो सिमली के बाप को भेजे, यानी राजा देवर्धन को भेजे। अब जब राजा देवर्धन के पास रिश्ता गया, वो चूँकि एक बड़ी जो है वो सल्तनत का मालिक था, उसने जो है वो इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं तो शादी नहीं करता। सिमली को इसका इतना दुख हुआ कि सिमली ने जो है वो इन्हीं पहाड़ों में से किसी पहाड़ की चोटी से, कहते हैं 70 फुट बुलंद वो पहाड़ था, 70 फुट बुलंद पहाड़ की चोटी से उसने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। और लिखने वाले ने तो यहाँ तक लिखा है कि जी जब उसने खुदकुशी की तो जो है वो पहाड़ों का रंग काला पड़ गया। खैर, अब ये तो जो है वो फसाने हैं, लेकिन ये तय है कि जो है वो उस सिमली के नाम पर जो है वो यहाँ एक गाँव आबाद हुआ। और जब 1960 में इस्लामाबाद बना, और 1968 में जब सिमली डैम जो है वो इसे बनाया गया, तो वो गाँव जो कहते 100 के करीब जो है वो घर थे, उसमें 100-150 वो सारे का सारा ज़ेर आब आ गया।
और सिमली का गांव तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके नाम पर सिमली डैम जो है वो रखा गया। सिमली डैम जो है वो ये आपके सामने नज़ारा है इसका। ये सिमली डैम जो है वो उसी सिमली देवी से, जैसे बाद में देवी कहा जाने लगा, पहले तो वो शहजादी सिमली थी, लेकिन जब उसने ख़ुदकुशी कर ली तो हिंदुओं के यहाँ रिवायत ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ विष्णु की या शिव की या लक्ष्मी की जो या सरस्वती की पूजा करें, ये किसी बड़ी हस्ती की भी पूजा करते हैं और मंदिरों में ये चीज़ें, इनकी मूर्तियाँ रखी होती हैं। तो उन्होंने सिमली को बाकायदा जो है वो देवी का दर्जा देकर उसकी पूजा शुरू कर दी और इस इलाके का नाम जो है वो उसी के नाम पर जो है वो सिमली जो है वो पड़ गया और ये आज तक सिमली ही है। अब यहाँ चूँकि डैम बन चुका है, 1968 में इस डैम को बनाया गया था इस्लामाबाद को पानी प्रोवाइड करने के लिए, इसकी डिटेल भी हम आपको बताते हैं। तो तब से ये सिमली डैम है, यानी यूँ कह लें कि इस्लामाबाद को पानी फराहम करने वाला सिमली डैम एक हिंदू शहज़ादी के नाम से मंसूब है, जिसका नाम शहज़ादी सिमली था, बाद में सिमली गांव हुआ और अब ये सिमली डैम है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि 1960 में जो है वो इस्लामाबाद बना, तो सबसे ज़्यादा जो मामला था वो था पानी पीने के पानी का, कि जी पीने का पानी जो है इस्लामाबाद को कहाँ से प्रोवाइड किया जाए। सर्वे किया गया इलाके का, दरियाए सवां जो है वो यहाँ से गुज़रता है और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये तकरीबन कुदरती एक प्याला सा बना हुआ था। यहीं जो है वो दरमियान में वो गाँव था जो सिमली देवी के नाम से मंसूब था और जो है वो लिहाजा इस इलाके को खाली कराकर यहाँ जो है वो डैम की बुनियाद रखी गई। तो 1968 जो है उसमें ये डैम बनाया गया और ये जो है वो यूँ कह लें कि 75 साल तक जो है वो इस्लामाबाद की पानी की ज़रूरियात पूरी करेगा। रफली आप यूँ कह सकते हैं कि 2045 तक जो है वो इस्लामाबाद को यहाँ से पानी सप्लाई होगा। सिमली डैम की कुछ खसूसियात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि इसकी जो झील है, इसका जो रकबा है वो 10 मुरब्बा किलोमीटर है और इसमें दरिया सवां इसका जो है बेसिक जो है वो ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसके अलावा दर्जनों नाले ऐसे हैं जो मरी के जो है वो आते हैं और कोहूटा से आकर इसमें छोटे बड़े जो है वो नाले गिरते हैं और जो है वो पानी की अच्छी खासी मिक़दार आती है। इस वक्त तो ये स्पिलवे जो है वो इसका खुश्क पड़ा हुआ है, लेकिन एक वक्त ये आता है ज़ाहिर है जब अब गर्मी आएंगी और उसमें बारिश होगी तो ये स्पिलवे पूरा भर जाता है। तो पहले अभी आपको मैं झील का बता रहा था कि 265 फुट गहरी झील है इसकी और 10 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो इसका रकबा है। इसमें बोट्स भी चलती हैं, अल्लाह जाने देखते हैं कि अगर जो है वो कोई उसको बोट चलाने वाला ऑपरेटर हुआ तो आपको बोट में भी जो है वो झील की थोड़ी सी सैर कराते हैं, अदरवाइज़ जो है वो यहीं गुजारा करें। अच्छा, ये जो है वो जो स्पिलवे है इसके 3 दरवाजे हैं। ये सतह ज़मीन से जो है वो 250 फुट 250 फुट जो है वो ये लंबा है। इसके पली तरफ जो है वो दरियाए सवां है, ये 250 फुट जो है वो लंबा है, ऊंचा है और 20 फुट जो है वो इसको मज़ीद ऊंचा किया गया है, यानी अब ये इसकी जो ऊंचाई है वो 270 फुट जो है वो है। झील 265 फुट गहरी है और ये 270 फुट जो है वो ऊंचा है और इसकी जो लंबाई है वो है 1010 फुट, यानी जो मतलब जो लंबाई है। ऊपर से इसकी थिकनेस जो है वो 30 फीट है। तो जब पानी जो है वो पूरा हो जाता है, यानी झील जो है वो पानी से भर जाती है, तो फिर इसके स्पिलवे के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और ये जो है वो दरियाए सवां जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि बड़ा हिस्टोरिकल और तारीख़ी दरिया है। ये दरिया सवां का मंज़र है और दरियाए सवां जो है वो आगे जाकर ये 250 किलोमीटर लंबा दरिया है और फिर ये एट द एंड कालाबाग के इलाके में मखड के पास ये दरियाए सिंध से जो है वो मिल जाता है। आगे जाकर जो है वो इसमें लई नदी जो है, जो नाला लई है रावलपिंडी का बहुत मशहूर नाला, वो इसमें गिरता है। फिर रावल डैम जिस नाले पर बना हुआ उसका नाम है कोरंग नाला, दरिया कोरंग भी कहते हैं उसको, वो भी जो है वो इसमें जाकर गिर जाता है। बड़ा शैलो सा दरिया है, यानी इसकी इतनी गहराई नहीं है, इसको जो है वो आप उसके मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी आबपाशी के लिए, लेकिन इसमें मछली बड़ी शानदार होती है, महाशेर मछली होती है, इसमें स्नेक हेड मछली पाई जाती है, इस तरह की बड़ी मतलब अच्छी मछलियाँ जो है वो इसमें पाई जाती हैं। लेकिन जो बेसिक जो चीज़ है वो सिमली डैम थी और सिमली डैम जो है वो आपने देखा अच्छा, सिमली डैम का एक चलते चलते आपको एक और बता दूं कि ये कोई कमर्शियल मंसूबा नहीं है, बल्कि ये पानी जो है वो इस्लामाबाद को बेचता है और इस्लामाबाद शहर इससे पानी ख़रीदता है और इसके जो अखराजात हैं वो यहीं से पूरे होते हैं। 3 फिल्ट्रेशन प्लांट है इसके, 2 बहुत बड़ी पाइपलाइंस हैं, 143 ट्यूबवेल्स हैं और जो पानी की सप्लाई के ज़रिए हैं इस्लामाबाद को, उन 143 में से सिमली डैम जो है वो पानी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा मंसूबा है और इस्लामाबाद का आधे से ज़्यादा पानी जो है वो सिमली डैम से जाता है। तो सरकार मेरी ये सिमली डैम की जो है वो डिटेल्स थी। यहाँ पीछे जो है वो बरी इमाम की जो है वो बैठक है।
सरकार बरी इमाम हयात थे तो वो यहाँ तशरीफ़ लाते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। आप अगर फ़िशिंग के शौकीन हैं तो बरी इमाम के मज़ार के साथ एक रास्ता जो है वो झील के दूसरी तरफ आता है, वहाँ जो है वो तशरीफ़ लाएँ। और अगर आप नज़ारे करने के चाहते हैं ये खूबसूरत नज़ारे, तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के लिए थोड़ा सा मामला पेचीदा है, आपको एक इजाज़तनामों की और सिफारिशों की एक लंबी फहरिस्त से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप पहुँचेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।